नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4 ISI का खौफनाक प्लान। सदमे में भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ मिलकर ISI का खौफनाक प्लान भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान समेत दुनिया के सभी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर निकलेगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बम धमाके से दहल सकती है पूरी दुनिया। पाकिस्तान के हाथ लगी सभी देशों की खुफिया जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कल शाम को अफगानिस्तान की पूर्व सरकार अर्थात अशरफ गनी की सरकार के दफ्तर में तालिबान ने पूर्व अफगान सरकार के सभी गोपनीय दस्तावेजों को चुरा लिया और उन सभी दस्तावेजों को अपने अलकमान पाकिस्तान को भेज दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार द्वारा चुराए गए ये गोपनीय दस्तावेज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत अफगानिस्तान और उनके पड़ोसी देशों के लिए ये दस्तावेज अब एक बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि ये दस्तावेज अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज दिया गया है ताकि वे इस डाटा की माइनिंग कर सके और अपने दुश्मनों को सबक सिखा सके। अफगानिस्तान की इस तालिबानी सरकार द्वारा चुराए गए ये गोपनीय दस्तावेज 3 कैटेगरी में है: हार्ड कॉपी, गोपनीय दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज। ये तीनों ही प्रकार के रिकॉर्ड अफगानिस्तान ने 3 बड़े जहाजों में भरकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दफ्तर में भेज दिया है। यह खबर आते ही दुनिया के हर एक देश जिनका पूर्व अफगान सरकार से रिश्ता था अपना सर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि अब ISI और आतंकी तालिबानी सरकार मिलकर उन देशों को सबक सिखाएगी जिनका पूर्व अफगान सरकार से अच्छा संबंध था। जहां हार्ड कॉपी में अमेरिकी सैनिकों के रिकॉर्ड थे तथा गोपनीय दस्तावेजों में अफगानी जनता, अफगानी सैनिकों के रिकॉर्ड थे, वही डिजिटल दस्तावेजों में भारत और पूर्व अफगान सरकार के गोपनीय जानकारियाँ थी। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस डाटा की जांच कर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने का प्लान कर रही है। पाकिस्तान अब अमेरिका और भारत दोनों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व अफगान सरकार के सभी गोपनीय दस्तावेजों की जांच कर रही है। अमेरिका के लिए सबसे डरावनी बात है कि कल ही अमेरिका में हुए 9/11 आतंकवादी हमले की घटना को 20 साल हो गए हैं। वही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ लगे पूर्व अफगान सरकार के गोपनीय दस्तावेजों की मदद से अमेरिकी सैनिकों की जानकारी मिल चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अब आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने आतंकी सपनों को अंजाम दे सकती है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों का घर और पूर्व अफगान सरकार के गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए ब्रह्मास्त्र हथियार बन चुके हैं। ऐसे में यह पूरी संभावना कि पाकिस्तान जल्दी अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब अमेरिका के उन सैनिकों की जानकारी है जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे और अफगानिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ISIS, खुरासान और अलकायदा आतंकी संगठनों का घर बन चुका है और अब पाकिस्तान अपने दुश्मनों से बदला लेने की फिराक में है। हालत यह है कि अमेरिका जल्दी 9/11 हमले जैसे आतंकी घटना का दोबारा शिकार बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय अफगानिस्तान के सभी तरह के गोपनीय दस्तावेज हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले इन सभी आतंकी संगठनों के हजारों आतंकवादी पाकिस्तान के साथ हैं। ऐसे में अमेरिका में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वही अफगानिस्तान की इस आतंकी तालिबानी सरकार द्वारा पाकिस्तान को 3 हवाई जहाज में भेजे गए गोपनीय दस्तावेज भारत के लिए अब परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि भारत के पूर्व अफगानिस्तान सरकार के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे और भारत ने उस समय अफगानिस्तान के साथ बहुत से समझौते किए थे, जिनकी जानकारी अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ पहुंच चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत के उन योजनाओं को नस्तनाबूद करना चाहता है। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों और अन्य आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारत के गोपनीय दस्तावेजों से जानकारी निकालकर भारत में बम धमाके जैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है और भारत के गोपनीय स्तर पर चल रहे अफगानिस्तान में मिशन को तबाह कर सकता है। वही इसी आतंकी तालिबानी सरकार ने जो दुनिया भर के देशों और संयुक्त राष्ट्र से जो वादा किया गया था कि ये तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की सरजमी का आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगी, वे
वादा भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह आतंकी तालिबान ने अपने अलकमंद पाकिस्तान को पूर्व अफगान सरकार के गोपनीय दस्तावेज 3 जहाजों में भरकर भेजे हैं, जिससे इस आतंकी तालिबान सरकार की सोच का पता चलता है। और पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है कि वे आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का हमेशा घर बना रहा है। बेशक से वे बात करें ओसामा बिन लादेन की, जिसने अमेरिका में 9/11 आत्मघाती घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास सभी गोपनीय दस्तावेज आने के बाद पाकिस्तान चुन कर अपने आतंकी घटनाओं को अंजाम देगा, अपने दुश्मनों पर वार करेगा। इसका बड़ा कारण ये है कि कल ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अफगानिस्तान की इस आतंकी तालिबान की सरकार पर भारत का मत प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में कब्जा करने वाले इस तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत तालिबानी सरकार को अफगानिस्तान में मात्र एक व्यवस्था समझता है और वर्तमान में अफगानिस्तान में महिलाओं की और अल्पसंख्यक वर्गों की जो हालत है वे बहुत बुरी है, तथा तालिबान को अपना वादा नहीं भूलना चाहिए जो उसने पूरे विश्व से किया था कि वे अपनी सरजमी का प्रयोग दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में नहीं करेगा। भारत का तालिबान की सरकार पर बयान आने के बाद आतंकी तालिबान सरकार और पाकिस्तान और मजबूत हो गए हैं और पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाने के लिए भारत के पूर्व अफगान सरकार के साथ गोपनीय दस्तावेजों की जांच कर रहा है और उन दस्तावेजों से जानकारी निकालकर भारत पर आत्मघाती हमले करने की योजना बनाना है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के देश जिनका अफगानिस्तान के पूर्व सरकार के साथ अच्छे संबंध थे, वे तालिबान के इस कदम पर क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आतंकी तालिबान ने पाकिस्तान को अपने दस्तावेज भेजे हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान जरूर उन दस्तावेजों का गलत फायदा उठाएगा और उस फायदे का प्रयोग पाकिस्तान अपनी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में करेगा। मोदी का अमेरिकी दौरा। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ तालिबान मुद्दे पर भारत से बातचीत करने के लिए भारत आए थे। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पुत्रुशेव से भी बात करी है। सारी खुफिया एजेंसी के चीफ का भारत में एक साथ आना भारत की महाशक्ति को दर्शाता है। वही भारत में सारे खुफिया एजेंसियों के चीफ के आने से नामुराद पाकिस्तान और चीन जले भुने बैठे हैं। अफगानिस्तान से बुरी तरह हारकर बाहर निकलने के बाद अब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर नकेल कसने के लिए केवल एक ही देश भरोसा कर सकता है और वे देश है भारत। अमेरिका ये बात भली भांति जानता है कि इस पूरी दुनिया में केवल भारत इकलौता देश है जो उसकी बची कुची इज्जत को बचा सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस पाकिस्तान पर अमेरिका भरोसा करता था, उसने ही तालिबान की मदद कर अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका। अब अमेरिका पर केवल एक ही रास्ता बचता है कि तालिबान पर नकेल कसने के लिए भारत से मदद मांगी जाए, क्योंकि चीन और रूस तो अमेरिका के पक्के दुश्मन हैं। अब अमेरिका ने भविष्य में तालिबान पर नकेल कसने और आतंकवादी जैसी घटना ना हो, इस पर कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।